दोस्तों, क्या आप भी अपने इंटीरियर की कॉस्टिंग निकालना चाहते हैं या फिर आपका इंटीरियर का काम चल रहा है और आपको पता लगाना है कि आपका इंटीरियर का काम में कितना कॉस्टिंग लगेगा। मैटर नहीं करता कि आप क्लाइंट हो या फिर आर्किटेक्ट हो या फिर इंजीनियर हो या फिर इंजीनियर डिज़ाइनर हो, मैटर नहीं करता। आप अपने क्लाइंट के लिए उनकी इंटीरियर की कॉस्टिंग किस प्रकार से निकाल पाओगे, क्योंकि आज मार्केट में हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर बोलता है भैया आपका 1 लाख या फिर 1.5 लाख में काम हो जाएगा, अपना डीलर बोलता है आपका 50,000 में काम होगा, फिर एट द एंड हमारा जो इंटीरियर का काम होता है वो 2 लाख से भी ऊपर का चल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी प्रॉब्लम से कैसे डील करेंगे, हम खुद ही अपने इंटीरियर की कॉस्टिंग कैसे निकाल पाएंगे। फॉर एग्जांपल, आप किचन का काम चल रहा है तो आपके किचन की पर स्क्वायर फीट की कॉस्ट क्या आपको देखने को मिलेगी, जानेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम कौन कौन सी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कॉस्टिंग के बारे में आज की ये वीडियो होने वाली है। आपके इंटीरियर का टोटल कॉस्ट कैसे निकाल पाओगे, आपका मटेरियल का कॉस्ट क्या होगा, आपका लेबर कॉस्ट क्या होगा, सब कुछ डिटेल में हम आज की इस वीडियो में हम जानेंगे और हम रेट चार्ट भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। भैया फिनिशिंग मटेरियल का क्या क्या रेट्स आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे, वो सभी रेट चार्ट हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो कॉस्टिंग के बारे में ये डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। फर्स्ट सबसे पहले हम जानेंगे कि भैया मार्केट में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल जाती है कॉस्टिंग के रिलेटेड। 3 थिंग्स टू अंडरस्टैंड एनी मटेरियल। कोई से भी मटेरियल को जानने से पहले हमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो कौन कौन सी वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में हम जानेंगे। मैं यही बता देता हूँ। एक तो होती है मटेरियल नॉलेज, दूसरी होती है कॉस्टिंग और तीसरा होता है एग्जीक्यूशन। मटेरियल नॉलेज के बारे में हमने पिछली 2 वीडियो में काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखिए। और सेकंड होती है कॉस्टिंग, जो आज की इस वीडियो में हम पता करेंगे। थर्ड चीज़ हम जो जानेंगे कि हाउ टू मेज़र योर किचन इंटीरियर एरिया। आपके किचन का एरिया, आपके इंटीरियर का एरिया, जहाँ पर भी आप अपना इंटीरियर का काम करवा रहे हैं उसका एग्जैक्ट एरिया कैसे निकालते हैं, आप खुद ही कैसे निकाल पाओगे। थर्ड हम जानेंगे टोटल कॉस्ट फार्मूला। कौन सा होता है वो टोटल कॉस्ट फार्मूला जिससे आपके इंटीरियर की टोटल कॉस्ट निकाल पाओगे। बस आपको इस टोटल कॉस्ट फार्मूले में वैल्यू डालनी होती है, आपका टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे मटेरियल कॉस्ट और रेट चार्ट। मटेरियल, कोई से भी इंटीरियर बनाने के लिए उसमें मटेरियल तो लगेंगे ना। अलग अलग टाइप के मार्केट में आपको फिनिशिंग मटेरियल, रॉ मटेरियल देखने को मिल जाते हैं। तो कौन कौन से मटेरियल होते हैं और उनकी क्या क्या कॉस्ट होती है, हम पूरी रेट चार्ट देखेंगे। इसके बाद लेबर कॉस्ट क्या होगी। अलग अलग टाइप के लेबर होते हैं जो अलग अलग तरीके से चार्ज करते हैं, उनके हिसाब से हम लेबर कॉस्ट देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम अदर कॉस्ट टू बी एडेड इन टोटल। ये जो हमने टोटल कॉस्ट निकालेंगे उसमें कौन कौन से जो अदर कॉस्ट होंगे वो भी इसमें हमें टोटल करनी पड़ेंगी। फाइंड टोटल कॉस्ट विद एग्जांपल। एक एग्जांपल के साथ हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे हमारे किचन की। 9th हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड पर स्क्वायर फीट कॉस्ट ऑफ योर किचन। लेट से आप किचन का काम करा रहे हैं तो आपका जो किचन का काम है वो पर स्क्वायर फीट की उसकी कॉस्ट क्या आई, उसको कैसे निकालेंगे। जितनी कम आपकी पर स्क्वायर फीट की कॉस्ट आएगी उतना ही आप फ़ायदे में रहेंगे, उतनी ही आपके कम पैसे लगेंगे। ठीक है, तो पर स्क्वायर फीट कॉस्ट को आपको कम हमेशा करते जाना है। लास्ट में हम सीक्रेट्स के बारे में बात करेंगे, कैसे आपकी कॉस्टिंग को बजट में आप ला सकते हैं, कैसे आप अपने पैसे बचा सकते हैं, वो लास्ट में बात करेंगे। क्योंकि आप वीडियो को एंड तक देखते नहीं हो और स्किप कर देते हो। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट प्रॉब्लम्स के बारे में, मार्केट स्कैम्स के बारे में। सबसे पहले प्राइस वेरिएशन ऑफ एवरी मटेरियल इन डिफरेंट इन डिफरेंट एरियाज। हर लोकेशन के हिसाब से जो प्राइस वेरिएशन होता है हर मटेरियल का वो अलग अलग देखने को मिलता है। ठीक है, हो सकता है आपके एरिया में अलग होता है लेमिनेट का प्राइस, मेरे एरिया में इंदौर में अलग मिलेगा आपको लेमिनेट का प्राइस, कुछ ऊपर कुछ नीचे आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग फैक्टर्स पे प्राइस वेरिएशन आपको देखने को मिलती है। उसके ब्रांड के हिसाब से आपको देखने को मिलेगी, कौन से थिकनेस का आप प्रोडक्ट ले रहे हो, कौन से एरिया से आप ले रहे हो, ठीक है, कौन से फिनिश का आप उसमें ले रहे हो। तो इन सभी फैक्टर्स पे आपकी जो प्राइस है वो डिफ़र करती है। जो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉब्लम, डीलर प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलता है। एक ये कॉन्ट्रैक्टर प्रॉब्लम, डीलर प्रॉब्लम को समझाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्टर से आपने पूछा कि भैया मेरा किचन का काम 100 स्क्वायर फुट किचन का काम कितने में होगा। कॉन्ट्रैक्टर बोलता है 1.5 लाख में कंप्लीट हो जाता है और हमारा डीलर बोलता है 80,000 1 लाख में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन एट द एंड वो कंप्लीट होने के बाद 2 लाख पहुँच जाएगा। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है। इवन जब मेरा इंटीरियर का काम चल रहा था तो ये प्रॉब्लम भी मुझे देखने को मिली है। तो इस प्रॉब्लम से हम कैसे बचेंगे। मटेरियल स्कैम्स आपको देखने को मिलते हैं मार्केट में। हम
अगर हमें मटेरियल नॉलेज नहीं होती है अच्छी, उसकी थिकनेस के बारे में, किस जगह किसे यूज़ करना चाहिए, वाटर प्रूफ के लिए किसे यूज़ करना चाहिए, टर्माइट लग जाएगी उसकी समस्या से कैसे हम डील करेंगे, कौन से मटेरियल को हम यूज़ करें, वो हमें नॉलेज नहीं होता है तो वो प्रॉब्लम होती है। क्लाइंट्स डोंट नो द मटेरियल कॉस्ट आइडिया, उस मटेरियल कॉस्ट का आइडिया उसे पता नहीं होता है, तो जितना वो डीलर बोलता है उतना ही आप दे दोगे, क्योंकि आपको उसके थिकनेस के हिसाब से, उसके ब्रांड के हिसाब को आइडिया नहीं रहता है। तो वो आइडिया मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ टू मेज़र योर एरिया। आपके इंटीरियर के एरिया, लेट से आप किचन का काम करवा रहे हो तो उसका एरिया आप कैसे मेज़र करोगे, ठीक है। तो एरिया का सिंपल फॉर्मूला है भैया, लेंथ इंटू हाइट, लंबाई इंटू हाइट। फॉर एग्जांपल आपका किचन का काम चल रहा है, उसमें कैबिनेट का आपको एरिया निकालना है, कैबिनेट का काम आप करवा रहे हो तो उसकी लंबाई नाप लो, लंबाई लेट से 10 फीट आई है, उसकी हाइट नाप लो, लेट से 5 फीट आई है, तो 10 इंटू 5 50 स्क्वायर फीट, यानी 50 स्क्वायर फीट का आपको काम कराना है। और आपका कॉन्ट्रैक्टर है वो चार्ज कर रहा है, भैया मैं तो 100 रुपये स्क्वायर फीट चार्ज करूँगा इसको बनाने में, तो 50 इंटू 100 रुपये स्क्वायर फीट यानी 5,000 रुपये का आपको लेबर कॉस्ट देना पड़ेगा। तो ये मैंने पहले ही बता दिया, आगे भी हम लेबर कॉस्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। किचन कैबिनेट एरिया का मैंने एग्जांपल आपको दे दिया है, ठीक है। अब आपको पता लग गया है कि आप खुद ही किस तरीके से अपने जो इंटीरियर का एरिया है वो आप निकाल पाओगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर बुद्धू नहीं बनोगे, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर की जो ट्रिक्स होती है ना उनसे आप बुद्धू नहीं बनोगे और आप पैसे बचा सकते हो। उनसे बोल सकते हो नहीं ऐसे कैसे, मैंने नापा था तो भैया 100 स्क्वायर फीट निकला था, तो इस तरीके से आप उसे बता सकते हो। अब बात करते हैं हमारी वीडियो के मेन टॉपिक पे, जो कि है टोटल कॉस्ट फॉर्मूला। कैसे हम हमारे इंटीरियर का, हमारे किचन का टोटल कॉस्ट निकाल पाएंगे। तो टोटल कॉस्ट आप किस तरीके से निकाल पाओगे, सबसे पहले आपको अलग अलग कॉस्ट उसमें जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आपको रॉ मटेरियल कॉस्ट जोड़ना पड़ेगा, नेक्स्ट उसमें फिनिशिंग मटेरियल कॉस्ट जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको लेबर कॉस्ट जोड़ना पड़ेगा, नेक्स्ट आपको एडेसिव कॉस्ट जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद अदर कॉस्ट जोड़ना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, ये जो दो कॉस्ट है, ये टोटल कॉस्ट फॉर्मूला आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों बिलीव मी, ये जो सेक्टर है ना दोस्तों, ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। मैंने जितनी भी कोशिश करी है ये मेरे को ऑर्गेनाइज एक पीडीएफ बनाने के लिए, जितने सिंपल पीडीएफ में आपके लिए बना सकूं, मैंने पूरी जान लगा ली इतना सिंपल बनाने के लिए। रॉ मटेरियल और फिनिशिंग मटेरियल की मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसे जाकर देखिए, उससे आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा दोस्तों। तो आपको मटेरियल कॉस्ट, जिसके अंदर रॉ मटेरियल फिनिशिंग मटेरियल का कॉस्ट जोड़ना है, नेक्स्ट आपको लेबर कॉस्ट जोड़ना है, नेक्स्ट आपको एडेसिव कॉस्ट जोड़ना है, नेक्स्ट आपको अदर कॉस्ट जोड़ना है। अदर कॉस्ट क्या होती है वीडियो में मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। मैंने एक यहाँ पर नोट भी दे रखा है कि ऑल द रेट्स आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू योर एरिया, अकॉर्डिंग टू योर लोकेलिटी, ठीक है। मैं यहाँ पर जो आपको रेट्स बताऊंगा, रॉ मटेरियल के रेट चार्ट में मैं आपको रेट बताऊंगा, वो मैं एवरेज बताऊंगा। हो सकता है आपके एरिया में उसके ऊपर हो सकता है, कुछ नीचे हो सकता है, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा कि भैया हाँ कि इतना चल रहा है, इतना एवरेज आपको इससे ऊपर नीचे टोटल कॉस्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और एग्जैक्ट तो मैं यहाँ पर बैठे बैठे आपको बता सकता ही नहीं हूँ कि भैया आपके किचन का, आपके लोकेशन के आपके हिसाब से कैसे बन सकता, मैं क्या कोई नहीं बता सकता पूरे यूट्यूब पे कि भैया टोटल कॉस्ट क्या होगी, लेकिन इस फॉर्मूले से आप इजीली उसे यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं रॉ मटेरियल कॉस्ट के बारे में। रॉ मटेरियल काफ़ी ज़्यादा रॉ मटेरियल आपको मार्केट में देखने को मिल जाते हैं, जैसे प्लाईवुड हो गया, ब्लॉकबोर्ड हो गया, एमडीएफ हो गया, एचडीएफ हो गया, एचडीएचएमआर हो गया और डब्ल्यूपीसी हो गया। रॉ मटेरियल एग्जैक्टली वो मटेरियल होता है जिससे आपका किचन का ढांचा बनता है, शेप बनता है, ठीक है, वो रॉ मटेरियल हो गया। तो प्लाईवुड की मैंने एक शीट प्लाईवुड की 8x4 की एवरेज प्राइस रखी है मैंने 2,000 रुपये की, ठीक है। ब्लॉकबोर्ड की एक 8x4 की शीट की मैंने एवरेज प्राइस रखी है 3,000 रुपये की, एमडीएफ की 2,000 रुपये की एक शीट मिल जाएगी आपको, एचडीएफ भी 2,000 रुपये का मिल जाएगा, एचडीएचएमआर भी 3,000 रुपये का मिल जाएगा, क्योंकि ये वाटर प्रूफ होता है, काफ़ी अच्छा होता है एमडीएफ और एचडीएफ से, ठीक है। और डब्ल्यूपीसी आपको 3,500 रुपये की एक शीट आपको मार्केट में देखने को मिल जाती है। फिनिशिंग मटेरियल कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो फिनिशिंग मटेरियल आपको काफ़ी ज़्यादा मार्केट में बहुत सारे फिनिशिंग मटेरियल देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि लेमिनेट हो गया। 1 mm लेमिनेट शीट की मैंने यहाँ पर एवरेज प्राइस रखी है 1,500 रुपये की, स्टार्ट हो जाती है 1,000 रुपये से लेके 3,000 रुपये तक जाती है
एक शीट। एक्रेलिक शीट की मैं बात करूं तो 3500 रुपये मैंने यहाँ पर एवरेज प्राइस रखी है। 2000 से स्टार्ट हो जाती है, 5000 6000 तक जाती है। चारकोल शीट की मैं अगर यहाँ पर बात करूं तो ये मैंने यहाँ पर एवरेज प्राइस रखी है 5000 रुपये। 2500 से स्टार्ट हो जाती है, 7000 तक जाती है। पीवीसी माइका की मैं अगर बात करूं तो एक शीट इसकी 1 mm की 2000 रुपये की पड़ जाएगी। 1500 से स्टार्ट हो जाती है, 3500 तक जाती है। वीनियर जो कि आपको वुडन फील देता है आपके इंटीरियर में, 3000 रुपये की एक शीट आ जाती है। 2000 से स्टार्ट हो जाती है, 6000 रुपये तक जाती है। ड्यूको और पीयू ये दोनों पेंट्स होते हैं, काफ़ी टफ पेंट होते हैं। इनकी शीट वीट नहीं आती है, पेंट होते हैं। तो इनकी जो कॉस्ट होती है वो स्क्वायर फीट के हिसाब से होती है। तो ड्यूको का जो कॉस्ट होता है वो 200 रुपये स्क्वायर फीट से लेके आपको 300 रुपये स्क्वायर फीट तक की कॉस्टिंग पड़ जाती है विद लेबर। इसमें आपको लेबर कॉस्ट नहीं देना पड़ा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट विद लेबर आपको कॉस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। पीयू की कॉस्टिंग आपको थोड़ी महंगा पड़ता है, पीयू बहुत महंगा पड़ता है दोस्तों, लेकिन इसका जो इंटीरियर होता है वो मतलब धमाकेदार, बहुत ही कड़क। आपको हाई ग्लोस फील चाहिए आपके इंटीरियर में, आपके किचन में, तो आप पीयू के साथ जा सकते हैं अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है। अगर आपको बजट अलाउ नहीं करता है तो इन फिनिशिंग मटेरियल में से भी कौन से भी मटेरियल में आप जा सकते हैं। अगर आप पीयू कराना चाहते हैं, पीयू जैसी फील लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर एक्रेलिक शीट के साथ भी जा सकते हैं। वो भी आपको हाई एंड लुक बिल्कुल प्रोवाइड करेगी, ठीक है। ये भी विथ लेबर कॉस्ट है, आपको लेबर कॉस्ट एक्स्ट्रा नहीं जोड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपको कॉस्टिंग निकाल के यही बता देता हूँ कि अगर आप ड्यूको यूज़ कर रहे हो तो मैं ड्यूको का एग्जांपल लेके चल जाऊँ कि 200 रुपये स्क्वायर फीट वाला आपने 200 रुपये स्क्वायर फीट वाला आपने ड्यूको यूज़ करा है, ठीक है। और आपका एरिया कितना है, 100 स्क्वायर फीट का आपका एरिया है, यानी किचन में आपको यूज़ करना है। किचन का आपका एरिया आपने निकाला है, 100 स्क्वायर फीट में आपको ड्यूको पेंट यूज़ करना है, तो कितने का पड़ेगा, 100 × 200। 100 × 200 कितना हो गया भैया, 20,000 रुपये। 20,000 रुपये का आपका ड्यूको पेंट पड़ेगा 100 स्क्वायर फीट में कराने का, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉस्टिंग निकाल पाओगे। और वीडियो में आगे भी मैं बताऊंगा एक एग्जांपल को लेके, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आप कॉस्टिंग निकाल पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते, लेबर कॉस्ट के बारे में बात करते हैं कि भैया जो लेबर है, जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसको आपने ठेका दे रखा है अपना किचन का काम करने का, तो कितने टाइप से आपसे कॉस्टिंग ले सकता है, कितने टाइप से वो चार्ज कर सकता है। एक तो होता है वो पर स्क्वायर फीट चार्ज करेगा कि भैया मैं 100 रुपये स्क्वायर फीट लूँगा आपको किचन के बनाने में, 200 रुपये स्क्वायर फीट लूँगा इस कैबिनेट को बनाने में। दूसरा वो कर सकता है मैं परसेंटेज के हिसाब से आपको चार्ज करूँगा। अब परसेंटेज के हिसाब से क्या चार्ज करता है मैं आपको बताऊँगा कि आपका मटेरियल आया 1 लाख रुपये का, रॉ मटेरियल, फिनिशिंग मटेरियल और अदर मटेरियल मिला के आपका टोटल मटेरियल आया फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपये का मार्केट से आया। तो वो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है मैं 30% ऑफ द मटेरियल चार्ज करूँगा, यानी 1 लाख का 30% कितना बना, 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये आपकी लेबर कॉस्ट लगेगी, 30,000 रुपये आपको कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है परसेंटेज कॉस्टिंग। और पर स्क्वायर फीट कॉस्टिंग आप समझ ही गए होंगे कि भैया मैं पर स्क्वायर फीट 100 रुपये चार्ज करूँगा। आपका एरिया कितना है, 100 स्क्वायर फीट का एरिया में आपको काम कराना है, तो 100 × 100 कितना हो गया, 10,000 रुपये की आपको लेबर कॉस्ट देना पड़ेगा। तो ये 2 टाइप की लेबर कॉस्ट आपको लगती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो कॉस्ट हमें ऐड करनी होती है वो होती है एडेसिव कॉस्ट। अब जैसे कि भैया एडेसिव तो यूज़ होता है ना किसी भी चीज़ में, फेविकोल हो गया, हीटेक्स हो गया, पीवीसी एडेसिव हो गया, प्रो बॉन्ड हो गया, अलग अलग एडेसिव आप अलग अलग जगह यूज़ करते हो, तो उनकी भी कॉस्ट आपको जोड़नी पड़ेगी। तो फेविकोल के अंदर आपको पीडीलाइट हो गया, जीवन जोड़ हो गया, वो आपको देखने को मिलता है, तो उसको 1 किलो का आता है आपको 250 से 300 रुपये का पड़ता है। हीटेक्स की हम बात करें तो 1 लीटर का हीटेक्स आपको 400 से 500 रुपये का पड़ता है। पीवीसी एडेसिव भी सेम आपको 400 से 500 1 लीटर का डब्बा आपको पड़ता है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर एडेसिव कॉस्ट भी बता दिया। आगे चलते हैं, अदर कॉस्ट टू बी एडेड इन टोटल। मैंने आपको बताया था कि भैया टोटल में एक अदर कॉस्ट भी आपको ऐड करना होता है। अब ये अदर कॉस्ट क्या है समझिए। अदर कॉस्ट जैसे कि हार्डवेयर्स हो गया, स्मॉल आइटम्स हो गए, जैसे कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए छोटे छोटे आइटम्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप प्लाईवुड डोर फ्रेम बना रहे हो, प्लाईवुड डोर फ्रेम में छोटी छोटी बिरंजियों का यूज़ किया जाता है, नेल्स का यूज़ किया जाता है, स्मॉल टैप्स का यूज़ किया जाता है लेमिनेट को अच्छे से चिपकाने के लिए। तो वो छोटे छोटे आइटम की कॉस्ट भी आपको ऐड करनी होती है, और हम यहाँ पर उन कॉस्ट को लेकर चल रहे हैं 5 रुपये स्क्वायर फीट, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं आता है।
100 स्क्वायर फीट का आपका एरिया है तो 5 इंटू 100 500 रुपये का आपको स्मॉल आइटम की कॉस्ट पड़ जाएगी। नेक्स्ट चीज़, अगर आप हार्डवेयर्स यूज़ कर रहे हैं जैसे कि डोर हैंडल्स हो गए, अलग अलग तरीके डोर हैंडल्स आते हैं भैया, आप लग्जरी डोर हैंडल्स यूज़ करोगे तो आपकी कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी। ठीक है, जैसे कि किचन ग्लास मटेरियल हो गया, ग्लास किचन में आप ग्लासेस का यूज़ कर सकते हो, अलग अलग काफ़ी मटेरियल है यार मार्केट में। ठीक है, तो उनकी जो एड है वो, उनकी जो कॉस्ट है वो आप ऐड हो जाएगी। चिमनी का अगर आप यूज़ करते हो, चिमनी आप यूज़ करते हो तो उसकी कॉस्ट ऐड हो जाएगी। स्टील के मटेरियल अलग से इनकी कॉस्ट आपको ऐड करनी पड़ेगी। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं टोटल कॉस्ट एग्जांपल। अब थोड़ा प्रैक्टिकली बात करेंगे हम कि आप किस तरीके से टोटल कॉस्ट खुद निकाल पाओगे। तो मैंने क्या बोला भैया, टोटल कॉस्ट फॉर्मूला क्या होता है आप बताइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। टोटल कॉस्ट फॉर्मूला क्या होता है, मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट प्लस एडेसिव कॉस्ट प्लस अदर कॉस्ट। ठीक है, तो रॉ मटेरियल में आपने सिलेक्ट करा प्लाईवुड की एक शीट आपको पड़ जाएगी 2000 रुपये की। 100 स्क्वायर फीट में 3 प्लाईवुड की शीट आपको चाहिए रहेगी, तो टोटल कॉस्ट पड़ जाएगी 3 इंटू 2000 6,000 रुपये का आपको रॉ मटेरियल पड़ेगा। फिनिशिंग मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं। फिनिशिंग मटेरियल में आपने चूज़ करा एक्रेलिक, फॉर एग्जांपल आपने चूज़ करा एक्रेलिक, 3500 रुपये की एक शीट पड़ेगी। 100 स्क्वायर फीट में आपको 3 शीट का यूज़ होगा, तो 3 इंटू 3500 10,500 रुपये का आपका फिनिशिंग मटेरियल का कॉस्ट पड़ेगा। लेबर कॉस्ट की हम बात करें तो आपका कॉन्ट्रैक्टर आपसे 100 स्क्वायर फीट चार्ज कर रहा है, आपका एरिया है 100 स्क्वायर फीट, तो 100 इंटू 100 10,000 रुपये आपका लेबर कॉस्ट पड़ेगा। एडेसिव 2 लीटर लगेगा, 1 लीटर की कॉस्ट 300 रुपये है, 3 लीटर की कॉस्ट पड़ेगी आपको, यहाँ एडेसिव 3 लीटर यूज़ का होगा और 1 लीटर की कॉस्ट 300 है, तो 3 इंटू 300 900 रुपये आपका एडेसिव कॉस्ट पड़ेगा। अदर कॉस्ट जैसे कि छोटी छोटी नेल्स हो गई, टेप्स हो गए, मैंने यहाँ पर 600 रुपये अदर कॉस्ट के ऐड कर लिए। अब इन चारों को मैं ऐड करूँगा, प्लस करूँगा, तो हमें देखने को मिलेगा आगे। ठीक है, 6,000 प्लस 10,500 प्लस 10,000 प्लस 900 प्लस 600, टोटल हुआ हमारा 28,000। 28,000 में आपका 100 स्क्वायर फीट का आपका किचन बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप उसमें रॉ मटेरियल प्लाईवुड के साथ जाओगे और फिनिशिंग मटेरियल एक्रेलिक के साथ जाओगे तो 28,000 में आपका कंप्लीट इंटीरियर बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कॉस्टिंग निकाल सकते हो। काम शुरू करने से पहले ही कॉस्टिंग निकाल सकते हो ताकि आपका आइडिया हो जाए कि इस तरीके से इतना हमारा बजट लगेगा अगर मैं एक्रेलिक के साथ जाऊंगा और प्लाईवुड के साथ जाऊंगा। आप इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। ठीक है, आप रॉ मटेरियल में फिर से दूसरा मटेरियल उठाइए, फिनिशिंग मटेरियल में फिर से दूसरा मटेरियल उठाइए। फॉर एग्जांपल आप रॉ मटेरियल में आप HDHMR बोर्ड उठा लीजिए, फिनिशिंग मटेरियल में आप ड्यूको उठा लीजिए, PU पेंट उठा लीजिए, उसकी कॉस्टिंग को ऐड कर दीजिए, आपको टोटल कॉस्टिंग आपके सामने मिलकर आ जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपके बजट के हिसाब से आप पता लगा सकते हैं कि आप किसके साथ जाओगे, PU आपके बजट में है या नहीं, ड्यूको आपके बजट में है या नहीं, एक्रेलिक है या नहीं। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप खुद ही पता लगा सकते हैं। अगर आप इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो या फिर आप कॉन्ट्रैक्टर हो तो आप अपने क्लाइंट को ये सजेस्ट कर सकते हैं कि उनके लिए बेस्ट रॉ मटेरियल कौन सा रहेगा, उनके बजट के हिसाब से बेस्ट फिनिशिंग मटेरियल कौन सा रहेगा, ताकि आपके क्लाइंट को आप इम्प्रेस कर सकते हैं। क्लाइंट का ट्रस्ट जीतने के लिए आप उनके जब तक पैसे नहीं बचाओगे तब तक आपके क्लाइंट को आप इम्प्रेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पर स्क्वायर फीट कॉस्ट ऑफ किचन कैसे आप निकाल पाओगे, आपकी किचन की पर स्क्वायर फीट कॉस्ट कैसे निकाल पाओगे। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आपका जो एरिया है। ठीक है, टोटल कॉस्ट क्या आई हमारी 28,000, हमारा एरिया क्या है 100 स्क्वायर फीट, 28,000 डिवाइडेड बाय 100 हमारा क्या आया 280 रुपये। यानी 280 रुपये पर स्क्वायर फीट के काम में हमारे कितना लगा 280 रुपये। हमारे किचन का पर स्क्वायर फीट के एरिया में 280 रुपये लगा। ठीक है, जितना कम हमारा पर स्क्वायर फीट रहेगा उतने ही कम में हमारी कॉस्टिंग पड़ेगी, जितना ज़्यादा होगा उतने ही ज़्यादा रुपए की टोटल कॉस्टिंग पड़ेगी। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था, कुछ सीक्रेट्स के बारे में हम बात करेंगे ताकि आपकी कॉस्टिंग बजट में आ सके, आपके पैसे कैसे आप बचा सकते हो। सबसे पहला सीक्रेट तो ये है कि आपकी मटेरियल नॉलेज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, मटेरियल नॉलेज आपको होनी चाहिए। फर्क नहीं पड़ता फिर से आप क्लाइंट हो, आप इंजीनियर हो या फिर आप आर्किटेक्ट हो, आपको मटेरियल नॉलेज होनी चाहिए, रॉ मटेरियल नॉलेज होनी चाहिए, उनके थिकनेस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उनके ब्रांड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, फिनिश के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उनकी कॉस्टिंग के बारे में नॉलेज
नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़, मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है मटेरियल नॉलेज के बारे में, डिटेल्ड वीडियो है, धमाकेदार और कड़क वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर देखिए। थर्ड सीक्रेट आपको देखने को मिल जाएगा कि एडजस्ट विथ फिनिश मटेरियल इफ़ वी हैव मैनी ऑप्शन इन फिनिशिंग मटेरियल अकॉर्डिंग टू योर बजट। आपके बजट के हिसाब से आपको चूज़ करना है कि आपके लिए कौन सा फिनिशिंग मटेरियल बेस्ट रहेगा, क्योंकि मार्केट में मैंने जैसा कि आपको बताया काफ़ी तरह के फिनिशिंग मटेरियल आपको देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है कि भाई आपका इतना बजट नहीं है पीओ डीगू कराने का, तो आप एक्रेलिक के साथ जाओगे। अगर एक्रेलिक कराने का भी आपका बजट नहीं है, ठीक है, तो आप नॉर्मल ग्लॉस फिनिश की लेमिनेट के साथ जा सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरीके से आपके बजट के हिसाब से आपको कराना चाहिए, ठीक है। बी अवेयर ऑफ मार्केट रेट्स, फ्रॉड्स, स्कैम्स, ठीक है। मार्केट की रेट्स से आपको अवेयर होना ही पड़ेगा। आपके लोकेशन के हिसाब के आपके वहाँ पर क्या रेट चल रहा है फिनिशिंग मटेरियल का, प्लाईवुड का क्या रेट चल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता करना ही पड़ेगा। तभी आप आपके लोकेशन के हिसाब से वहाँ से रेट्स उठाओगे और मैंने जो आपको जो टोटल कॉस्ट फार्मूला दिया है उसमें पुट करोगे, आपको टोटल कॉस्ट निकल के आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। एट द एंड थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है। हाँ, ये जो वीडियो है लंबी हो गई है थोड़ी, क्योंकि इसमें मुझे काफ़ी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना था। तो आई होप आपके इंटीरियर की कॉस्टिंग से रिलेटेड जो भी डाउट्स, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो सभी सोल्व कर दिए मैंने। अब आप अपनी कॉस्टिंग आसानी से खुद ही निकाल पाओगे और मार्केट स्कैम से आप इजीली बच सकते हो। कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में किसी अगले धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।